ऑन कीजिए। देखो समझना बाबू, क्या समझना है सर, शांति से समझना। समझो। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए देते आदित्य, है ना। देखो बाबू, ठीक। ए अंशु जी तो ऑन करो बाबू, लब बाबू, ए लब शैतान ऑन करो, सपना कृतिका बोलिए ऑन कीजिए। देखो आदित्य। हाँ सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो सर्किल का जितना भी थ्योरम था बाबू बता दिए, है ना। उसमें और भी कुछ कुछ और बच रहा है। आगे हम लोग का क्या बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है सर। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है ना बाबू साक्षी। हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल के तो नाम सुनवे की है। क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना कि नहीं, क्वाड मतलब चार। क्वाड मतलब क्या, चार। करो विचार, समझना है ना। जैसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब ट्राई एंगल, मतलब ट्रायंगल मतलब तीन, क्वाड मतलब क्या, चार। मतलब चार साइड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर, तीन साइड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर, तीन साइड से घिरा हुआ कैसनो क्लोज फिगर रहेगा। स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट से, तीन लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। उसी तरह से मेरे लाल, चार गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो क्लोज फिगर होगा, पैक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू, ऐसे, है ना, हवा जा रहा है ना, हवा वगैरह नहीं जाना चाहिए, है ना। ठीक। तो बाबू ये चार लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर कैसो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चार गो लाइन सेगमेंट से घिरल है। तो ऐसे चार बाबू फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल से आगे बाबू पैदा लेता है भोला मेरा, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल का बाल बच्चा, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल का बाल बच्चा, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चा, है ना बाबू। आपका बाबू स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चा, काइट जी हाँ। क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चा, है ना। तो जो भी आगे आप लोग बाबू फोर साइडेड फिगर पढ़ते हो ना मेरा लाल, वही सब क्या होता है, सब क्वाड्रिलेटरल का ही खानदान है ना। जैसे चार गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर, अभी इसी में चार गो लाइन सेगमेंट बना और अपोजिट साइड्स क्या कर दो, पैरेलल और इक्वल कर दो। चार गो लाइन सेगमेंट तो है ही है सर, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल कर दें तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, और हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को नाम क्या दे देते हैं, रेक्टेंगल दे देते हैं, है ना। है ना। यही बाबू चारों साइड क्या कर दो, इक्वल कर दो, और हर एक एंगल 90 डिग्री। तो ये भी तो चार साइड से घिरा हुआ क्लोजे फिगर है। लेकिन ऐसे क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं जिसका चारों एंगल बाबू 90 डिग्री और हर एक साइड इक्वल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं स्क्वायर, है ना। तो जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापीजियम, है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना बाबू, काइट वगैरह, सब क्वाड्रिलेटरल का खानदान है ना। समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ठीक सर। आगे क्या बाबू, तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे सर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्किल पढ़ रहे हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के बाहर में बाबू सर्किल रहेगा, वैसा क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसके चारों वर्टिक्स अगर सर्किल पे लाई करेंगे, वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया, जैसे समझना है। कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है मेरे लाल, है ना, हाँ सर, समझना। तो जिसका चारों के चारों वर्टिक्स अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल का नाम चेंज होके क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला, जैसे मान लो सर्किल है, इसके अंदर एगो क्वाड्रिलेटरल बना दो, है ना, समझना शांति से। एक, ऐसे, 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 है ना। तो देखो, ये चारों वर्टिक्स बाबू सर्किल पे है कि नहीं है, चारों वर्टिक्स सर्किल पे है ना। हाँ सर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कह देंगे, ये हम लोग ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कह देंगे। ऐसे को क्या कह देंगे, साइक्लिक कह देंगे, है ना, समझते चलना, ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि इसके डायगोनल को मिला दोगे ना तो डायमीटर बनेगा। ये यहाँ पे बाबू फिगर बना दिया बाबू, तो आपको लग रहा है सर कि डीबी क्या है, सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डायगोनल है बाबू, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर से पास करेगा। जब बार बार गीत गए सर, इस सर्किल का सेंटर होगा तो 90 डिग्री, इधरों 90 डिग्री,
है ना। हाँ। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे लाल कि साइक्लिक अगर क्वाड्रेटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। हम लोग कोई भी चीज बोलेंगे बाबू तो उस सब केस के लिए पॉसिबल होना चाहिए। मान लो भोला मेरा, जैसे क्या है भोला, मान लो ये सर्किल है, यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये सर्किल का सेंटर है, तो इसको मिला दो, है ना। तो ये एबीसीडी क्या है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। एबीसीडी क्या है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और एसी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तब ना एसी डायमीटर होगा, हम ऐसा बना देंगे तो इस केस में डायमीटर नहीं ना होगा बोला, है ना। तो इसीलिए बाबू इसको नहीं कर सकते कि 90 होगा सर, ऐसे भी सर्किल का एंगल है भी 90 डिग्री, है ना, शांति समझना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसा क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसका चारों वर्टेक्स कहाँ पे, सर्किल पे। जैसे मान लो एगो ऐसे, एगो टेढ़ा, और बाबू एगो मेढ़ा, और फिर ऐसे। तो ये भी चार साइड है बाबू, एक, दो, तीन, चार। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे कहा बाबू कि वर्टेक्स को मिलाओगे बाबू तो डायमीटर बनेगा, है ना। तो ये सब बात क्लियर करना, कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना, है ना। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का मेरे लाल चारों वर्टेक्स सर्किल पे, वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे साक्षी, अनीसा, मनीषा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया। हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्किल पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, ठीक सर। अब इसमें हमको एक चीज जानना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपको याद रखना। क्या जानना है सर, कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे लाल, एड़ा मेड़ा टेढ़ा, कोई भी है भोला, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये भोला कि मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ई वाला है, ई वाला है, ई वाला है, ई वाला है ना। ठीक, ए है, बी है, सी है, डी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, कौन वाला, ई वाला, एक कर अपोजिट ई वाला, ये दोनों एंगलवा के जोड़ के कितना, 180। समझते चलना मनीषा, ये थ्योरम कहता है। तो थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना निशा। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ई एंगलवा जोड़ के 180। तो जैसे अगर ये 60 डिग्री दे दे तो बोलेगा ई वाला कितना, तो मेरा बच्चा टुकुर टुकुर देखेगा, नहीं देखेगा, काले टुकुर टुकुर देखेगा। अगर ये 60 है बाबू तो ये दोनों के जोड़ के 180, तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितना, 120 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अगर ये बोल दे बाबू कि ये है बाबू 100 डिग्री, तो इस एंगलवा के अपोजिट ये वाला, तो ये दोनों के सामने सामने जोड़ के बाबू 180 होता है ना। इसी बात को आपको करना है प्रूफ। आदित्य वीडियो बंद हो गया जी, रोशनी रोशन करो बाबू, एलएम से ऑन करो। ठीक, इसी बात को करना है प्रूफ मोल भेला, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे क्वेश्चन बनाने में। कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आगे क्वेश्चन बताएंगे, है ना। आपको एगो एंगलवा देल रहेगा, एगो एंगलवा पूछेगा, है ना। तो हमको तो पढ़ाइए दिए सर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता। तो एगो एंगलवा मान लो 60 दे दिया है तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, है ना। कोई भी अगर एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दे मेरे लाल, नहीं दे सकता है का भूली, हाँ सर। जैसे समझो, ऐसे करके, ऐसे करके, और कैसे करके, एगो ऐसे करके ऐसे कर दे। अब मान लो बाबू ई एंगलवा दे दे भोला, है ना, 110 डिग्री। अब ई वाला एंगलवा पूछेगा तो नहीं निकाल देगा वो। हमारा सर पढ़ाइबे किए थे कि इस एंगलवा का अपोजिट ई वाला एंगलवा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 110 ई है, तो 180 में 110 घटा देंगे तो ये 70 निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को साक्षी यूज करेंगे, है ना। रिजल्ट आपको याद रखना कि कोई भी अगर बाबू द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब दो गो में कोई, है ना, कोई भी बाबू, ई पेयर का ई और ई पेयर वाला ई, है ना, इसका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना। इस बात को याद रखना।
अब इसी चीज को कैसे प्रूफ कीजिएगा सर? इजी बीजी है, कुछ हो नहीं करना, शांति से समझना, है ना। या अब 180 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। या ऐसे भी कह सकता है द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब कितना, 180 डिग्री, है ना। ठीक सर, समझते चलना, ठीक। तो द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, अब इसी चीज को करना है प्रूफ, देखो कैसे करोगे। इजी बीजी है सर, है ना। ठीक सर, समझना, पहले समझ लो और उसके बाद हम लोग खटाखट कर लेंगे, है ना। ठीक, ठीक सर। देखो क्या करोगे, सर्किल आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तब ना फाइनल में बढ़िया मार्क्स लाएगा, तब ना नेम फेम होगा मेरा बच्चा सबसे अच्छा। बोलने से थोड़ी होता है ना। नेक्स्ट मेरे ला ठीक। तो देखो क्या हमको प्रूफ करना भोला मेरा, कि अगर कोई साइक्लिक को मान लो भी सर्किल है सर, जिसमें ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नहीं हो सकता है? हाँ सर, काहे नहीं हो सकता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। काहे कि चारों बिंदु कहाँ है, सर्किल सर्किल पे है, इसीलिए सर्किल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आपको प्रूफ करना है भोला मेरा, डी ए सी, करना एंगलवा को खोजा, डी डी ए सी, ई वाला एंगलवा, ये वाला एंगलवा, और बी सी डी, ये एंगलवा और ई एंगलवा, है ना। ई दोनों एंगलवा का सम 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी कितना, 180 डिग्री। तो इसको तीन लेटर में कैसे करेगा, डी ए सी और बी सी डी, ये दोनों एंगलवा का सम कितना, 180 डिग्री। ये दूसरा नहीं होगा, ई वाला एंगलवा और ई वाला एंगलवा का सम कितना, 180 डिग्री होगा। तो एंगलवा को कैसे लिखोगे, ए डी सी कर दो, ए डी सी। और ई एंगल को कैसे लिखोगे, ए बी सी, ये दोनों के जोड़ कितना, 180 डिग्री। हो गया, बात खत्म, मामला हजम। यही चीज को प्रूफ करना। तो देखो मेरे लाल कैसे करोगे, निशा मनीषा, है ना बाबू, आदित्य भोले, अक्षिता, है ना, का है आदित्य बाबू, है ना। देखो कृतिका भोली कैसे करेंगे, शांतनी, जस्सिनी है, अदिति के नाना जी बाबू, है ना, एक्सपायर करते हैं भोला, औरंगाबाद आई हुई है। नेक्स्ट बाबू, तो कैसे करेंगे सर, शांति से समझना है। क्या करेंगे बाबू, देखो शांति से समझो। आए सर की सर पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर लिखा देंगे, इतना लिखा है ना। आप लोग नहीं आए थे तो इसीलिए हम लिखा रहे थे। हम लोग क्या करेंगे बाबू, अभी तो कोई आइडिया वगैरह नहीं मिल रहा है भोला। तो क्या करना है बाबू, डी को बी से ज्वाइन कर दो और ए को सी से ज्वाइन कर दो, है ना। और सर, ठीक 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 ठीक, बस बस बस, हो गया हो गया। थोड़ा सा खाली कष्ट होगा। हमको क्या लाना, ये वाला एंगलवा और ये वाला एंगलवा, और ई एंगलवा पूरा ये एंगलवा, है ना। समझना, बस बस थोड़ा सा। आई सर ई एंगल, हाँ सर, और ई एंगल बराबर होगा, क्या है सर, हमरा नहीं समझ में आया, समझो देखो, फील करवाते हैं। कैसे सर, ऐसे सर, समझना है। चूंकि क्या है सर, ए बी कॉर्ड है, समझना है। एक दो बार बनाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इजी है, कुछ नहीं, दुई लाइन के तो है ये बाबू, थोड़ा सा शांति से सुन लेना, हो गया। ए बी सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइड है, तो ए बी मेरा सर्किल का क्या है, कॉर्ड भी है ना। हम्म। तो इस कॉर्ड के द्वारा एंगल यहाँ पे ये वाला बन रहा है, बात समझो। अरे इस कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे एंगल बना, इस कॉर्ड के द्वारा बाबू रोशनी यहाँ एंगल बन रहा है, और इसी कॉर्ड के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। समझना, लिख के बता दे। मान लो ये एंगल एक हो गया, एंगल दो हो गया, है ना। इधर लिख के समझा देते हैं। तो एंगल एक बराबर एंगल दो, है ना। तो एग्जाम वगैरह में अगर तो एक दो ना लिखना, टीचर काट देगा, एक दो समझाने के लिए होता है। आएंगे ये क्या लिखोगे, ए सी बी, कौन सा, ए सी बी, ये वाला एंगल हुआ। और ए डी बी, कौन सा, ए डी बी, ये एंगल वाई एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल एक बराबर दो लिखो, चाहे एंगल दो बराबर एक लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक वो और थोड़ा सा सोच लेना, इक्वेशन वन हो गया। एक चीज और सोचो, क्या सोचे सर, क्या सोचे सर, क्या सोचे सर। आए सर बीसी भी तो सर्किल का कॉर्ड है, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। ये बीसी भी तो सर्किल का कॉर्ड है। हाँ सर, दिख तो रहा है।
तो इसके द्वारा कौन एंगल बन रहा है, इस कॉर्डवा खींच के लाओ, ये एंगलवा बन रहा है। अरे इस बीसी कॉर्डवा को खींचो ना, इधर से खींच दिए सर, इस बीसी कॉर्डवा को खींचो ना, तो यहाँ पे ये एंगलवा बन रहा है। मान लो इसको एंगल कितना देंगे भोला मेरा, है ना, इसको एंगल मान लो 1 2 3 दे देते हैं। शांति समझ, हाँ मत दे। बहुत पिटेंगे बाबू अमन। बीसी कॉर्ड है भोला, तो बीसी कॉर्डवा को खींच के यहाँ तक लाओ। अरे बीसी कॉर्ड है जैसे, तो इसको खींच के यहाँ तक, एंगल 3 हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, और इसके द्वारा कहाँ एगो एंगल बन रहा है, खोजो खोजो। आई सर, इस कॉर्ड के द्वारा एगो यहाँ पे बन रहा है भोला मेरा, ये वाला एंगल। शांति समझना, अरे ये बीसी कॉर्ड है ना भोला, ये बीसी कॉर्ड है, तो एगो यहीं पे एंगलवा बन रहा है ना बीसी कॉर्ड के द्वारा, ये वाला एंगलवा, और बीसी कॉर्ड के द्वारा एगो ये वाला मन, इसको 1 2 3 मान लो 4, तो एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, हो गया। बस 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 समझना, बस दो ये चीज के काहे एंगल इक्वल होगा सर, एक ही सिगमेंट। अरे बीसी कॉर्ड है बाबू, तो ये बाबू एक ही सिगमेंट में बना हुआ ना, इधर मेजर कॉर्ड है, इसी के द्वारा इधर है, तो एक ही सिगमेंट का एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो एंगल 3 बराबर कितना हो गया, एंगल 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, करो विचार, जोड़ दो, 1 + 2 से इक्वेशन 2 हो गया, समझना। तो 1 + 2, इक्वेशन 1 2 को जोड़ो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। ठीक, समझना। हाँ सर। अब सोचो, करो विचार, एंगल 2 + 3, 2 यहां है 3 यहां है, और 1 + 4, 1 + 4, समझो। अरे से समझा ना मेरे लाल, इधर उधर काहे लिख रहा है, एंगल देखो 2 3 और एंगल 1 4, तो 1 4 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सोचो सोचो, 1 + 4 को जोड़ दोगे तो ये पूरा एंगल नहीं हो जाएगा मन पूरा बाबू, ए मन चमन, 1 + 4 ये ये तो 1 + 4 जोड़ देंगे तो ए डी सी हो जाएगा, ये पूरा एंगलवा हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 1 + 4 बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कह सकते हो गया। हाँ सर। आई सर, थोड़ा सा हमको क्या लाना, इस एंगल, समझना शांति सब, यहीं पे समझने वाला बात है, ये एंगल आप प्लस ये एंगल का सामने 180 डिग्री लाना है, बात समझो। अरे ये एंगल और ये एंगल का सामने 180 डिग्री लाना, तो एबीसी कहीं तो एंगल वह हमको है ही नहीं है सर, है ना, एबीसी एंगल तो कहीं हमको दिखाई नहीं रहा। अरे हमको दिस एंगल का सम 180 लाना, ये एंगल का सम 180 लाना, बात समझो, है ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा सोचना है, तो बाबू एबीसी एंगल बा दिखाई नहीं ना दे रहा सर, तो क्या करो, दोनों साइड अपने मन से एबीसी ऐड कर दो, तो एंगल ए बी सी, कोई भी मैथमेटिक्स में बाबू की इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, एबीसी इधरों ऐड कर दो, एंगल एबीसी इधरों ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ए बी सी ई एंगलवा, ई वाला एंगलवा हमको लाना है, तो ई वाला तो आ गया सर, अभी दोनों आएगा था ना भोला, तो एंगल एबीसी इधर ऐड कर दिए सर, और एंगल एबीसी इधर ऐड कर दिए, इक्वेशन के इधर भी। अब आगे समझना है ना। ठीक, अब हो गया मेरे ला। अब देखो, ये एडीसी एबीसी, एडीसी एबीसी, ये तो हो गया। अब यहां पे देखो तो बाबू मेरे, इसमें कुछ दिखाई दे रहा, एंगल 2 + 3 + एडीसी बराबर कितना, ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोचो सोचो, एंगल 2 3 एबीसी, समझो मेरे लाल, देखो तो एक काम कर दिया, हो गया कमाल, एंगल 2 + 3 + ई वाला, ये एंगल वा, ट्रायंगल अगर ए बी सी में चलेगा तो एंगल 2 बाबू, एंगल 3 बाबू, और एंगल ए बी सी, ई वाला एंगल बा मेरे लाल, कौन वाला, 2 + 3 + ई एंगल ए बी सी, तीनों एंगल के जोड़ के कहते ना 180 डिग्री, बात पचता है, मतलब इस सारे को जोड़ देंगे तो कितना, 180 डिग्री, ए डी सी ए बी सी बराबर कितना, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी, है ना।
नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसको पलट के इधर लिख लेते हैं, इसलिए एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। कितना इजी से हो गया, इजी हो गया कि नहीं हो गया? यही ना चीज लाना था, ए बी सी, ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल हुआ, ए बी सी ये वाला एंगल हुआ, ये दोनों के जोड़ के कितना 180 आ गया, यहीं पे लिखल था ना ए डी सी ए बी सी। तो यही तो करना था मेरे लाल। एक वो हो गया, दूसरा भी इसी तरह से ये करेंगे, है ना। तो यह दूसरा भी बाबू, क्योंकि एंगल ए बी सी डी का सम 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जरा में दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों का अपना ऑटोमेटिक बाबू हो जाएगा 180। तो कुछ किए बाबू, कुछ नहीं किए, शांति से समझना है, कुछ नहीं किए, है ना। ठीक सर, एमोन शैतान कहाँ हाँ वीडियो बंद कर लीजिए, आदित्य बाबू ऑन करो। बोलिए सर। देखो क्या किए बाबू, कुछ नहीं किए, है ना। ठीक है ना। देखो मेरे लाल, सबसे पहले क्या किया भोला मेरा, है ना, ए बी सी डी बाबू एक दिया हुआ भोला। ठीक मेरे लाल, अरे समझ समझो। रहा हूँ सर, सुनिए सर। अब हम डायमीटर सब लेंगे था, पैसे करने प्रूफ डायमी होगा। अभी स्टार्टिंग में तो आपको बोले कहाँ वीडियो तो बंद कर लेगा था सर। हाँ आप सर, बाबू नए का नहीं, ई सब गलत तो हो जाएगा, डायमीटर कैसे मान लेगा बाबू? ये जरूरी थोड़ी कि ये करी दोनों डायगोनल डायमीटर बनेगा बाबू, पूरे वो गलत है, पूरा गलत है। ये पूरा। जरूरी थोड़ी है जी कि सर्किल का डायमीटर होगा, क्वाड्रिलेटरल। अब ये स्टार्टिंग में बताएं शैतान इसको, मान लो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया, है ना, तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम, तो ये मिलाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। नहीं। हाँ तो फिर नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। ठीक, तो क्या है सर, ए बी सी डी है ना। ठीक, ये है भोला। तो देखो सबसे पहले क्या किया सर, ए बी कॉर्ड है। अब ए बी कॉर्ड है तो इसके द्वारा एंगल बाबू कहाँ बनेगा, इस ए बी कॉर्ड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, और इस ए बी कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया बाबू, ए सी बी, ए सी बी ये एंगल और ए डी बी ये एंगल बराबर होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरा मेरे लाल, बीसी भी कॉर्ड है बोला, तो बीसी के द्वारा ये एंगल और बीसी के द्वारा ये एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो यही लिखा गया मेरे लाल, ए बी ए सी ये वाला एंगल आदित्य, और बी डी सी ये एंगल बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए सर, दोनों को एक दो को ऐड कर दिए, है ना। ऊपर बोला एक दो को ऐड किया मेरे लाल, एंगल ए सी बी, अब प्लस एंगल कौन सा, बी ए सी, बराबर कितना, ए डी बी बी डी सी, एंगल ए डी बी अब प्लस एंगल बी डी सी हो गया। अब खोजो कने ए सी बी ई एंगल और बी ए सी ई एंगल ए डी बी बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी ये दोनों एंगल तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ये दोनों क्या करेंगे, ये पूरा करेंगे ना जी। अरे देखो ना, ए डी बी ई वाला, बी डी सी वाला, तो ये पूरा नहीं लिख सकता, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हो गया। अब हमको एडीसी आ गया ना मेरे लाल, हमको अपोजिट एंगल का सम 180 करना। तो ई वाला आ गया, तो ई वाला कैसे आएगा, ये एंगल ए बी सी दोनों साइड ऐड कर दो। इसी में एडिंग बाबू क्या करेंगे, एडिंग एंगल ए बी सी बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में आप सेम चीज ला बाबू ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ए बी सी ऐड कर दो। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी, है ना। हाँ सर, बराबर एंगल ए डी सी। एरे में ए बी सी दोनों साइड ऐड कर दो, लो ऐड कर दिए ए बी सी, इधर भी ऐड कर दिए ए बी सी। क्या फायदा हो गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये देखो क्या हो गया, ए सी बी ये एंगल
बी ए सी ई एंगल, और ए बी सी ई वाला एंगल वहां है ना बाबू। ये तीनों भोला मिल के सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। खोजो ना, ए सी बी, ई वाला एंगल बा, ई एंगल बा, ई एंगल बा, तो दिस 180, बस यही करना। बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी, इसको इधर लिख दो। इसलिए एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी बराबर कितना, 180 डिग्री हो गया। तो ई दोनों तो हो गया सर, ए डी सी, ई वाला एंगल वाला ई हो गया। ई वाला कैसे प्रूफ करेगा, आपको ई वाला भी और ई वाला भी इक्वल प्रूफ करना ना, 180 करना। तो हम लोग जानते हैं सर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, है ना। कुछ किसी भी क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम कितना, 360 होता है। तो दिस 360, जिसमें बाबू ई 180 हो जाएगा, तो ई कितना बच जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। तो यही तो करना था बाबू। आगे क्या लिखेंगे भोला मेरा, बी नो डेट बाबू मेरे। तो यही चीज आपको करने थे। ऊपर वाला देखे सर। बी नो डेट भोला सर है, लिख लो बाबू, जो लिख लो बी, लिख लो बी नो डेट भोला, है ना। एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल ए मनीषा, बी एंगल सी मनीषा, डी मनीषा। इसलिए एंगल ए बाबू प्लस एंगल बी, है ना, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, 180 डिग्री। बी डी का सम 180 दिया हुआ है, बी डी को एक साथ लिख लो। एंगल ए प्लस एंगल सी, है ना, आइए ना, बी डी है जी बीच वाला। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, सॉरी बाबू 360 बोला, ये होगा 360 बोला। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो यही आपको करने थे। अभी इस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। बी प्लस डी कितना सर, इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री ऊपर से है, ये कितना 180 डिग्री। तो ए प्लस सी प्लस 180 बराबर 360। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी 360 माइनस 180, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए सी क्या माने थे, एंगल बी ए सी प्लस बी सी डी। तो ये आपको करने थे भोला मेरा। इसलिए बाबू मेरे एंगल कौन सा, बी ए डी, ये एंगल वा प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180, ये प्रूफ हो गया। एक पार्ट यहाँ पे प्रूफ हुआ और एक पार्ट आपका यहाँ प्रूफ हुआ, दो हिस्सा आपका प्रूफ हो गया। लिखो भोला। अब इस पे क्या करेंगे भोला गौरव, है ना, क्वेश्चन बनाएंगे। कल टेस्ट होगा। हाँ कल आप लोग का टेस्ट होगा भोला। प्राइज वाला बाबू 200 वाला सर्किले से देंगे भोला, और साउंड से देंगे। सब बच्चा को पढ़ा हुआ है जी, बढ़िया से बनाना है, टेस्ट छोड़ना नहीं। आदित्य बाबू आज रिवीजन कर लेना सर्किल का।
कल आप लोग का टेस्ट होगा बोला मेरा। सर्किल में प्रूफ भी रहेगा करे के? काय नहीं रहेगा जी। नहीं तो ना सर, कुछ भी कट। सर हमेशा प्रूफ ही वाला देते रहते हैं। अरे बोला तो वही तो जिंदगी में पढ़ना है जी। जल्दी लिखो। देखो एक दो क्वेश्चन करवाते बाबू। लिख लिए। जल्दी लिखो जैसे। नेक्स्ट बाबू। चलो अब जो पढ़ाए सर उस पे बेसे का दो तीन गो क्वेश्चन करते हैं। सर रुक जाइए। लिखो भोला मेरा, लिखो बाबू। सर हो गया। चलो बाबू मेरे, देखो मेरे लाल, कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 18 17 था जी। एबीसीडी अब सर खत्म हुआ। 14। 14। चलो हाँ। अब सुंदर से फेर बना लेना अनुष्का बाबू। नेक्स्ट भोला, सर्किल बनाएंगे बाबू। ये तो इरेजन नहीं होता ग्रीन वाला जी। अरे काको डिजिटल बोर्ड लीजिए। ले लेंगे, सब ले लेंगे भोला। अभी आप लोग 200 300 पूर्व ना जी, डिजिटल बोर्ड सब आ जाएगा। 200 300? भोला तो ऐसे थोड़ी होगा भोला, पूर जाएगा, टेंशन नहीं है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग पे ध्यान नहीं ना दे रहे हैं इसीलिए। अभी फिलहाल में कितना है सर? 100+ है? अभी तो 20 30 गो है ये जी, भी क्या रहेगा। आप ही जो हो जो बाबू, और कहाँ हाँ कोई है। सर, अभी करेंटली बैच है तो 20 30 से ना बता। तो और क्या बोला। अभी आप लोग सपोर्ट करो, है बैच सर ना। हर एक मैंने बैच देखो, ही 50 50 को मतलब। सर हर एक बैच में देखो कितने तो 20। इश्यू क्या बाबू, देखो जितना भी स्कूल है इंडिया में कोचिंग, वो सब प्रचार करवाता है। हम प्रचार उचार करवा नहीं रहे, जो भी बाबू अपना टैलेंट के भरोसे, है ना। बस भोला गार्जियन का बाबू, है ना। प्रचार उचार करवाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन टाइम ही नहीं प्रचार करवाने का। जितना सब देखते हो बाबू, कोचिंग पे कितना 50 50 हजार 1 1 लाख रुपया एक प्रचार पे खर्चा करता। हम लोग का उतना, अभी चेन्नई जाना है तो उतना हम लोग का ऐसे आने जाने में खर्चा हो जाता है। बच्चा को जाओ पीटो, पीटो नहीं मैंने समझाओ कि नहीं मनीषा, बेचारी हंस रही है। पीटते कहाँ मनीषा। नेक्स्ट मेरे लाल, बनाए बाबू, गोल गाल बनाओ बाबू। वो सर्किल का सेंटर है भोला। सब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता है, हम लोग बच्चे पे ही खर्चा करते हैं, यही अंतर है भोला। सर ये स्कीम लाइए, जो फर्स्ट रहेगा उसका 1 महीना का फी माफ। वो कर देंगे भोला, दिक्कत क्या है बाबू, जो आप लोग कहो। पैसा वो भी कर देंगे। ऐसे तो हम फर्स्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट भोला, इसको बनाओ बाबू।
इसीलिए बड़ा सर्किल बनाया बाबू कि आपको इजीली विजुअल रहे। देखे से तो बड़ी डर लग रहा है सर। अरे खाली डराया गया है। ये एंगल 160 डिग्री है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल है। ई ए है, बी है, डी है, पी है, क्यू है। हाँ कुछ ऐसा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 ना होगा ना उसका। सर इफ ओ 14। अरे मेरे शैतान, इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, then find angle DPP. फाइंड अभी कभी कभी आपको ऐसे भी लिख देगा, मेजर ऑफ डीपीबी। मेजर ऑफ डीपीबी मतलब ये डीपीबी का मेजरमेंट मतलब एंगल। मेजर ऑफ डीपीबी ऐसे लिख रहा है, डरना नहीं है, मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये निकालना, ये 160 हो गया। ये पहला ऑप्शन जानते हैं इसका क्या रहेगा? 20 रहेगा। बच्चा मार के खुश सर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना सर, 160 हो गए, 120 हो गए कि ना, है ना बाबू साक्षी? पहला ऑप्शन यही रहेगा। गलती हो जाएगा। 20 हो जाएगा, फिर बाबू 80 हो जाएगा। मान लो अगर ऑप्शन दिल रहा है, सी है भोला मेरा, है ना? 40 हो जाएगा। सी बाबू 40 दे देगा। और आए डी 100 दे देगा। डी मारो टिक, सर 100 देगा। मारो टिक भोला। 100 देगा। लिखो बाबू, ड्रा करो जी। सर इसे आंसर कितना का खाली बताए ना। बताते जी, बनाओ ना जी, पहले सोचो ना जी। सोच लिए सब, खाली आंसर बताए ना। बता रहे, ड्रा करो साक्षी, तेज हो जाना बाबू। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ये हो गया यार 20 से। बनाओ बेटो। पहला का तो 20 होगा। पहला 20 होगा। वेरी गुड मेरे लाल। अच्छा ना। अच्छा, नहीं नहीं, सर रुक जाइए। 80 का 100 होगा 100। 50 है, आँख खोल के बनाना, ये 50 है। बार बार उसी में कंफ्यूजन हो जाता ए है, डी है, इधर से बोला मेरा ए बी सी डी ई है। फाइंड बोला मेजर ऑफ एंगल बी डी सी। सर इसमें हाँ एक जी, सवाल पूछना चाहता। ये थी बीसी कुछ ही है। बीसी नहीं कुछ होता लेता, कुछ नहीं है, कॉर्ड रहेगा और क्या रहेगा। तो हमको लगा कि डायमीटर है सर। बीई सी निकालना है, ये वाला एंगल वा बी डी सी है। लिखो बाबू, समझाते हैं, लिखिए समझाते हैं, सिखाते क्या नहीं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटू, ये सब फिर आके हल्ला करे लगेगा। 100 होगा सर। हाँ मेरे लाल, जल्दी लिखो, ड्रा करो बाबू, समझाते हैं सिखाते हैं जी। हाँ जी, कौन कौन किसका किसका है? आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी। देखो शांतनी, कितना हुआ साक्षी? कुछ दिमाग लगाओ। अमन कुमारी वीडियो ऑन करो जी।
शैतान अमन कुमारी नाम रखा है, सर गलती से हो गया जी। जल्दी करो, मछली मारते रहो सपना, पढ़ाई मत करो, मछली मारते रहो। जल्दी करो अक्षिता आराध्या। ये अक्षिता नहीं दिमाग काम कर रहा भोले? नहीं सर। अनीसा दिमाग काम कर रहा है बाबू? थोड़ा थोड़ा। आए खुश है। कितना होगा निशा? बताओ बाबू। 40 नंबर का 20 80 जो ऑप्शन मन में आ रहा है सब आपका दिया हुआ। देखो मेरे लाल, समझो शांति से, देखो बाबू। सेकंड का ऑप्शन दीजिए सर। अच्छा ठीक, ऑप्शन क्या दें बता देते हैं। देखो मेरे लाल, आई सर, की सर, बी डी ओ बी पी, नहीं लग रहा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ये वाला को क्वाड्रिलेटरल नहीं नजर आ रहा है सर? हाँ सर नजर तो आ रहा है सर, 4 साइड से घिरा हुआ है ये मेरे लाल, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया सर, तो ये 160 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहला ऑप्शन मार्क जय भारत। हो गया गलत। अरे मेरे लाल भोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी ना कहोगे बाबू जब चारों वर्टिक सर्किल पे रहेगा। ये वर्टिक सर्किल पे है नहीं ना, है तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। आप किसको कहोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? डी ए बी पी, इस चारों को, इसको 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 हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते, क्योंकि बाबू ये वर्टिक्स पे नहीं है। पहला ऑप्शन मारोगे सजल यही होगा। तो क्या होगा सर? तो दिया हुआ है ये ओ सर्किल का सेंटर है, तो ये सेंटर है तो ये सरकमफ्रेंस होगा। एक ही ए बी आर्क के द्वारा मेरे लाल यहाँ पे, और ए बी आर्क के द्वारा यहाँ पे, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, है ना? अब ये 80 हो गया भोला, तो अब आपको डी ए बी पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा। अरे डी ए बी पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये 80 है, तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा? 100 डिग्री निकल जाएगा, है ना? तो यही बाबू इसका ये होगा, है ना? सर अब ऐसे कहते हैं 360 में से 160 घटा के जितना आया। 300 नहीं, गलत है जी। 360 में 160 घटा के तो ये एंगल सब एंगल ना हो जाएगा जी। 360 में 160 घटा के हद करता है। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें कितना होगा भोला मेरा? समझना बाबू, देखो आई सर, की सर, समझना है। ई 50 दिया हुआ और ये भी 50 दिया हुआ, तो ट्रायंगल बी सी ए, इसमें 50 50 100, तो ये 80 है ना? ऐसे धन शांत रहो। अरे ये ट्रायंगल बी ए बी सी में ई 50 ई 50, तो 50 50 100, ये 80, और ई 80 बोला तो ई बीसी कॉर्ड के द्वारा यही एंगलवा है, ये दोनों एंगलवा बराबर होगा। बीसी कॉर्ड के द्वारा बाबू एक ही सेगमेंट में बन रहा है जी, ई वाला तो ई 80 तो ई हो 80 हो गया। अब बाबू आपको नहीं नजर आ रहा बाबू? बी डी सी ई, बी डी सी ई एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर, तो ये 80 तो ये कितना बन जाएगा? 100 डिग्री बन जाएगा। तो यही तो निकालना था, बी डी सी 50 हो गया, बीई सी 100 हो गया, है ना? तो इसमें मेजर ऑफ एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा? 50 80 हो जाएगा। यही करना था। अब मेजर ऑफ एंगल बीई सी 100 हो जाएगा। इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है, करवा देंगे आप लोग को, है ना? ठीक मेरे लाल, अब आप लोग जाओ, सबको एक्टिविटी करवाना है इलेक्ट्रिसिटी वाला। पानी में इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, बढ़ेगा बॉल कि नहीं बढ़ेगा? वही अब ये सबको करवाना है, जिसको जिसको देखना है देख लेना। पानी में इलेक्ट्रिक करंट बाबू बॉल जलाएंगे, जलेगा कि नहीं जलेगा? सर जल जाएगा शायद।